करते भी ऐसे हैं, कोई यहाँ से पकड़ता है कोनी से, इस तरह पकड़ा, कोई यहाँ से पकड़ा होता भाई साफ तो हदीस पाक में आता। हज़रत वाहिल कहते हैं मैंने एक दिन तहैया किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, वो सारी बयान की उन्होंने लंबी डिटेल। कहते हैं आपने हाथ उठा बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाई ऐस बाई हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे, यहाँ हाथ, बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ो, या ये सारी चारों उंगलें पांचों उंगलें यहाँ रखो, वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल करे। और अबू दाऊद और निसाई के अंदर हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ बाएं रुस्क रा सीन गैन कफ और साइद पर रखा। साइद कहते हैं कफ से लेकर कोनी तक। ये कफ का लफ्ज तो उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है, ये अरबी का है। और यहां उंगली से लेके कफ तक रुस्क कहलाता है और इस पूरे को हम कहते हैं ज़िरा। और यूं रखेंगे तो वो एक खास पोजीशन पे आएगा जो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, नाव से बरल ये ऊपर ही है। मिर्ज़ा जेलमी गाहे बगाहे अहादीस तय्यबात में दजल, ख़यानत और धोखाधही से काम लेता रहता है। अपने रिसर्च पेपर नंबर 8 में भी और अपने नमाज के हवाले से दिए गए लेक्चर में मिर्ज़ा जेलमी ने नमाज में हाथ बांधने वाली रिवायात में नहायत दजल और ख़यानत से काम लिया, धोखाधही से, और अहादीस में मज़कूर अल्फाज का तर्जमा गलत करके अपनी जहालत का सबूत भी दिया। इस सिलसिले में ये बात समझें कि नमाज से मुतल्लिका जो रिवायात और अहादीस आती हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला का मौक़िफ़ और उनका उसलूब ये है कि वो एक मसले से मुतल्लिका रिवायात को जमा करके तत्बीक देने के बाद उस पर अमल का तरीका बताते हैं कि तमाम रिवायात को तत्बीक देने के बाद ये रिज़ल्ट और नतीजा निकलता है और फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है। अब जब हम नमाज में हाथ बांधने के हवाले से रिवायात और अहादीस को देखते हैं तो कोई 3-4 रिवायात हैं जिनको हम जमा करके ये रिज़ल्ट और नतीजा निकालते हैं कि नमाज में अपने हाथों को इस तरीके से दाएं हाथ को बाएं हाथ के इस पॉइंट पर, इस जगह पर रखा जाए। उसमें एक हदीस सही बुखारी में 740 है। हज़रत सैयदना सहल इब्न साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें हुक्म दिया जाता था कि हम नमाज में दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें। अब आपने अल्फाज को भी समझना है और उसका तर्जमा भी समझना है कि किस लफ्ज़ का तर्जमा क्या आता है। दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें। और सही मुस्लिम में मिर्ज़ा जेलमी ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 8 के पेज नंबर 2 पे ये रिवायत नकल की है 896 कि सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजूर ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा। यहाँ दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखने का जिक्र है। और मिर्ज़ा ने हवाला तीसरा दिया है सुन्नी नसाई की 890 नंबर हदीस का, लेकिन उसमें लफ्ज़ों में ख़यानत कर गया। अपने जो इसने लेक्चर दिया है उसमें भी ख़यानत की और रिसर्च पेपर नंबर 8 के पेज नंबर 2 पर भी ख़यानत का, बिल्कुल पक्का ख़यानत का और दजल का मुजाहरा किया है। वो ये है कि सुन्नी नसाई की 890 नंबर हदीस में ये है कि हज़रत वाइल फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने अपने दाएं हाथ को बाएं हथेली की पुष्ट पर, रुस्क पर और साइद पर रखा। अब इसमें 3 कलिमात जिक्र हुए हैं, कफ, रुस्क और साइद। और जब इस हदीस के ऊपर मिर्ज़ा आया, अपने पेपर में यह लिखा है कि और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली कलाई और साइद पर रखा करते थे। कलाई और साइद। सवाल ये पैदा होता है कि ये साइद क्या है? साइद किसको कहते हैं? साइद कलाई को कहते हैं। कलाई किसको कहते हैं? साइद को। इसमें एक लफ्ज़ और था रुस्ख, उसको मिर्ज़ा जेलमी दरमियान में से हज़फ कर गया, ख़यानत कर गया। और जब लेक्चर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसमें रुस्ख का तर्जुमा पता क्या कर रहे हैं? रुस्ख किसको कहता है? कहता है ये उंगली से लेकर कफ तक, इसको रुस्ख कहते हैं। यहाँ उंगली से लेकर कफ तक रुस्ख कहलाता है।
उंगली से लेकर काफ तक, इसको रुस्क कहते हैं। जबकि रुस्क कहते हैं अल मफसिलु बैनल कफ़े वस्साइदे, कलाई और हथेली के दरमियान ये जो जोड़ है ना, इसको रुस्क कहते हैं। आप मिर्जा लोगों को दावत देते हैं, गूगल से सर्च कर लें, आप भी गूगल से सर्च करके देख लें, वहां आप रे सीन गैन सर्च करें, आपको इमेज में बकायदा ये गुट की और ये गिट्टे की जो जन वो बकायदा तस्वीर बनी नजर आ जाएगी कि इसको रुस्क कहते हैं। इसका दरमियान में खा गया, और जब लेक्चर देने खड़ा हुआ तो उसमें उसने कहा जी रुस्क कहते हैं उंगली से लेकर ये कफ तक जो हिस्सा है इसको रुस्क कहते हैं। हालांकि ये देखें, ये जो हमारा पूरा हाथ है, इसके जितने पार्ट्स हैं इसके अलग अलग नाम हैं, उंगलियों के नाम हैं, मसलन खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, बातिनुल कफ़े, ज़ाहिरुल कफ़े, रुस्खुन, साइदुन, मिरफ़कुन, अदुदुन, कतिफुन, ये अलग अलग नाम हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, रुस्ख यानी गुट पर, जिसको उर्दू में गिट्टा और पंजाबी में गुट कहते हैं, इस गिट्टे पर रखा और अपनी कलाई पर रखा, यानी इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ रखा। अब मिर्जा क्या करता है, मिर्जा कहता है इस तरह हाथ रखा। हालांकि कोई एक सही तो क्या ज़ईफ हदीस भी ऐसी नहीं है कि जिसमें यह हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ अपनी कोहनी पर रखा। हाँ, यह जरूर है कि दाएं हाथ को ज़िरा पर रखा। देखिए यह पूरी ज़िरा, दरमियानी उंगली से लेकर ये कोहनी तक ये मुकम्मल ज़िरा है। अब दाएं हाथ को ज़िरा के किस पॉइंट पर रखा, यहां रखे तब भी ज़िरा, यहां रखे तब भी ज़िरा, यहां रखे तब भी ज़िरा, यहां रखे तब भी ज़िरा। लेकिन हमने ये देख रहे हैं दूसरी हदीस के मुताबिक कि दाएं हाथ को बाएं ज़िरा के पॉइंट किस पर रखा है। इसी हदीस के ऊपर 740 के ऊपर शरह करते हुए हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है कि वो कहते हैं ज़िरा का जो पॉइंट है वो इस हदीस में मुबहम है, वाज़ेह नहीं हो सका। वो पॉइंट हमने तलाश करना है दूसरी हदीस से कि ज़िरा के किस पॉइंट पर नबी अलैहिस्सलाम ने दायां हाथ रखा। तो वो सुन्ने निसाई की 890 नंबर जो रवायत मिर्ज़ा ने नकल किया है उसमें मौजूद है कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के इस पॉइंट पर रखा कि हाथ का कुछ हिस्सा बाईं ज़िरा की हथेली की पुष्ट पर, रुस्क पर और साइद पर नबी अलैहिस्सलाम ने रखा। अब इसी तरीके से सही बुखारी में देख लें, 1198 नंबर हदीस है सही बुखारी में, उससे ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तालीकन सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत ले गए कि मौला अली नमाज में अपने दाएं हाथ को अपने गिट्टे पर यानी इस गुट पर रखा करते थे। यहाँ बुखारी में 1198 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन मौजूद है और इसकी सनद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, जिसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि इसकी सनद सही है। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के अमल से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये बात साबित हुई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर इस अंदाज से रखा कि कुछ हिस्सा बाईं हथेली की पुष्ट पर, कुछ गिट्टे पर और कुछ कलाई पर आ गया। अब यह है कि जब ऐसे हाथ रख लिया गया तो अब हाथ बांधने कहाँ हैं। तो इस सिलसिले में अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल मुतफ़ा 235 हिजरी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, अपनी सनद के साथ 3959 नंबर हदीस लेके हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो फरमाते हैं रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यमीनहु अला शिमालिही फी सलाति तहत सुर्रा, कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा हुजूर ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। हुजूर ने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखा। ये हज़रत वाइल इब्न हुजर से सही सनद के साथ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3959 नंबर हदीस है। और इसके अलावा सय्यदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सुन्ने अबी दाऊद में 756 नंबर हदीस है। मौला अली फरमाते अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़ी सलाति तहत सुर्रा, सुन्नत यह है कि बंदा दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखे। इसमें एक रावी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक, उस रावी के हवाले से बाज़ मुहद्दिसीन ने उनके ऊपर जरा किया है कि वो उनके अंदर ज़ोफ़ है, लेकिन यह है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक की एक रिवायत को हसन करार दिया। इमाम हाकिम ने अल मुसद्दरक में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल कूफ़ी की रिवायत को सही करार दिया और दीगर मुहद्दिसीन के यहाँ भी अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल कूफ़ी जो है वो उनकी रिवायत जो है वो दर्जा कबूलियत को पहुँचती हैं
और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल ने एक कौल के मुताबिक उन्होंने भी इन्हीं रिवायात को तरजीह दी है कि वो दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखने को सुन्नत करार देते हैं। लिहाजा बेहमद ताला ये तमाम रिवायात और जो अहादीस है इनको जमा करके नतीजा यही निकलता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर इस अंदाज से रखा जाए। ये जो तरीका है ये किसी हदीस से साबित नहीं है। अब इस तरीके को साबित करने के लिए और हाथों को सीने पर साबित करने के लिए, चूंकि मिर्ज़ा और मिर्ज़ा के जो हवारी हैं इनके पास कोई सही हदीस सीने पर हाथ बांधने वाली मौजूद नहीं है, तो उसको साबित करने के लिए मिर्ज़ा ने एक नई चाल चली और वो चाल ये चली कि दरमियान में से जो रुस्क का तर्जमा वो लेक्चर में भी कहा गया और जो अपना रिसर्च पेपर है उसमें से भी हज़फ कर गया, बल्कि लेक्चर में रुस्क का तर्जमा ये कर दिया कि उंगली से लेकर ये जो कफ है इस तक जो हिस्सा है इसको रुस्क कहते हैं।